फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले कंप्यूटर का लेसन 6। लेट्स प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। मतलब प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप सामने वाले को कैसे वो टॉपिक समझाओगे, कैसे वो टॉपिक में आप क्या बताओगे, वो प्रेजेंटेशन होता है। सो इसमें क्या क्या होता है? एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मतलब आप क्या क्या उस किस बारे में बात करना है वो होता है। इंट्रोडक्शन मतलब आप अपना इंट्रो देते हो कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ। फिर लेक्चर या स्पीच, जैसे मैं आपको ये बताऊँगा कि मतलब उसको प्रेजेंट करना है कि जिसको हम ऐसे करने से ऐसे ईजी हो जाएगा, जैसे अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वैसी। सो अब इसके बाद प्रेजेंटेशन इतना होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो किस लिए यूज़ होता है? इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, किसके थ्रू? स्लाइड शो के टाइप सा वो हमें शो करता है। ओके, फिर है उसके 3 फंक्शंस होते हैं। एक वो होते हैं एन एडिटर दैट अलाउ टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड। मतलब जो एडिटर रहता है वो टेक्स्ट को इंसर्टेड भी अलाउ करता है और फॉर्मेटेड भी रहने से अलाउ करता है। देन सेकेंड वो होता है अ मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेजेस एंड स्लाइड टू डिस्प्ले द कंटेंट। ओके, सो सेकेंड क्या होता है? उसमें हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्राफिक इमेज को, मतलब कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। अब है इंट्रोडक्शन टू द MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्लासरूम और बिजनेस, आप ये दोनों जगह देख सकते हैं। पावर पॉइंट आप पढ़ते भी होंगे, बट इसे बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे वर्ड पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या MS पावर पॉइंट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है इसी में एज द वर्ड पावर पॉइंट ऑल्सो ऑफिस बटन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन एंड स्टेटस बार भी लोकेट रहता है वहीं पे। अब उसके सिवाय भी टाइटल बार रहता है, मेन्यू बार रहता है, रिबन रहता है, वो तीनों भी रहता है। और पावर पॉइंट 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। सबसे पहला थंबनेल, स्लाइड और नोट्स। ओके, अब होम मेन्यू बटन क्या होता है? जो आप देख रहे हैं ये सब, ये होम मेन्यू बटन है। तो क्या है, जो होम मेन्यू रिबन रहता है ना, वो क्या करता है? वो हम लोग को नए स्लाइड, मतलब नया स्लाइड बनाने का हेल्प करता है। ड्राइंग टूल, शेप, पिक्चर जो भी आता है ना, छोटे मोटे, जैसे हम कुछ भी ड्राइंग व्राइंग करते हैं तो वो किसके थ्रू आता है? होम मेन्यू रिबन के थ्रू। अब इंसर्ट मेन्यू रिबन क्या होता है? जो यहाँ पे दिया है, इसमें क्या क्या रहता है? पिक्चर ऑप्शन रहता है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन रहता है, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन रहता है, वर्ड आर्ट का भी रहता है, फिर शेप्स का रहता है, चार्ट का रहता है, और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जो हमारे स्लाइड में ऑलरेडी आ जाते हैं। फिर स्लाइड शो मेन्यू रिबन क्या होता है? स्लाइड शो मेन्यू रिबन क्या होता है? जो यहाँ पे देख रहे हैं आप वो, तो उसमें ना स्पेशल बटन्स होते हैं, जैसे फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करेंट साइड, कस्टम स्लाइड शो, ऐसा ऑप्शन रहता है जो हेल्प करता है हमारे रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, सो ये जो छोटे मोटे, इसमें ना 2 ऐसे बटन हैं, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करेंट साइड और कस्टम स्लाइड शो। ये 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट बटन है, मतलब बहुत ही मतलब मेन बटन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थंबनेल। थंबनेल किस लिए यूज़ होता है? उसका स्लाइड और आउटलाइन। जो थंबनेल किस लिए, जो थंब है ना, उसमें आउटलाइन और स्लाइड करके ऑप्शन रहता है, और वो क्या कंटेंट दिखाता है हमारे स्लाइड का? छोटे साइज़ में दिखाता है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। स्लाइड क्या होता है? जो पावर पॉइंट के सेंटर में रहता है ना, वो स्लाइड होता है। अब स्लाइड क्या रहता है? पेज रहता है, प्रेजेंट, मतलब वो कैसा दिखता है? प्रेजेंटेशन का पेज टाइप सा दिखता है। वो प्लेस होल्डर रहता है, जो कहाँ लोकेट रहते हैं? स्लाइड में, जो टेक्स्ट को होल्ड कर सकता है, पिक्चर को होल्ड कर सकता है, चार्ट को भी होल्ड कर सकता है। नोट्स क्या होता है? जो स्लाइड के नीचे रहता है ना, वहाँ पे देखना ऐसा लिखा रहेगा क्लिक टू ऐड नोट्स, मतलब उसमें और नोट्स जोड़ सकते हैं क्या, वो। ओके, जो मोस्टली प्रेजेंटेशन के समय यूज़ होता है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो अब हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो प्रेजेंटेशन आप लोग एक बार बनाना ऐसी, जैसा इसमें मैंने जितने प्रोसेसेस बताए आप उसके थ्रू बनाएंगे तो एक पावर प्रेजेंटेशन बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारा लेसन पूरा फिनिश हो जाता है। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। सो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स। पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम।
हाँ, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इन पावर पॉइंट विंडो डजेंट हैव ऑफिस बटन। तो क्या पावर पॉइंट विंडो में ऑफिस बटन नहीं होते हैं? होते हैं, मतलब होते हैं बट इधर नहीं दिया, तो फॉल्स। बॉटम ऑफ द स्लाइड्स यू कैन ऐड नोट्स टू डू बेटर प्रेजेंटेशन। मतलब जो स्लाइड की बॉटम में रहता है उसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं ना, अच्छी और प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। स्लाइड शो मेन्यू क्या कंटेन करता है? अच्छे अच्छे बटन कंटेन करके रखा है। ओके, अब पावर पॉइंट में हम लोग उसका साइज़ तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही साइज़ चेंज कर सकते, ये स्टाइल भी चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी होगा हमारा फॉल्स। ओके, कर सकते हैं हम लोग। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट। इंसर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट। थंबनेल, है ना। Which of the following but doesn't contain in slideshow menu from beginning? Which of the following button doesn't contain the insert menu button? Clip art. Which of the following is not a part of the PowerPoint window? नोट्स। ओके, अब हम करेंगे मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग में नोट्स का क्या है? यूज टू डू बेटर प्रेजेंटेशन। स्लाइड का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। थंबनेल यूज टू शो द स्लाइड। कस्टम स्लाइड शो स्पेशल बटन इन स्लाइड शो मेन्यू। MS PowerPoint located at the center of the PowerPoint. Next है one word substitutions. अब menu button which contain new slide and drawing tools, तो किस में होते हैं वो? होम मेन्यू बटन पे होते हैं। अब मेन्यू बटन विच कंटेन क्लिप आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट एक्सेट्रा। तो ऐसा कौन सा मेन्यू रिबन है जो कंटेन करता है क्लिप आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट? तो वो है इंसर्ट मेन्यू बटन। फिर ऐसा कौन सा बटन है जो जो मतलब स्लाइड शो कर सकते हैं हम लोग पावर पॉइंट का? वो है स्लाइड शो मेन्यू रिबन। और इट इज़ यूज टू शो द कंटेंट। जो स्लाइड का कंटेंट होता है जो छोटे साइज में दिखाता है वो कौन सा होता है? थंबनेल। अब इट कैन ऐड अ बॉटम ऑफ द स्लाइड टू डू बेटर प्रेजेंटेशन, वो क्या होता है? स्लाइड्स होता है। सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।